नमस्कार, सत श्रीकाल दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एक उत्तराखंड के अंदर एक झगड़ा चला हुआ है जहां 4 निहंगों के साथ 40 जो उत्तराखंड के जो टैक्सी ड्राइवर थे या कोई और लोग थे उनके साथ झगड़ा हो जाता है। ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं थी। ये जब टूरिस्ट जाएंगे तो वहाँ पर प्रतिरोध भी हो सकता है किसी चीज़ का, किसका झगड़ा नहीं होता, लेकिन उस झगड़े को धार्मिक रंग देना कहाँ तक जायज़ है। ये मात्र एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला था जिसे उत्तराखंड की पुलिस उसी वक्त ही सुलझा सकती थी अगर वो सही से इन्वेस्टिगेशन करती, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने पक्षपात किया और एक तरफा कार्रवाई करते हुए सारा ठिकरा मतलब उन निहंगों के ऊपर फोड़ दिया। जबकि पुलिस को चाहिए ये था कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करते, बाकायदा सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो है, वो देखते कि लड़ाई किसने शुरू की है, किस मुद्दे पर शुरू की है। अगर निहंगों ने कसूर किया है तो करो कार्रवाई, और चोट दोनों तरफ थी तो दोनों तरफ सेम कार्रवाई होनी चाहिए थी। इन्वेस्टिगेशन आप बाद में करते रहो कि किसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, किसने कितना कसूर किया है, ये अदालत का काम था। अब इस पक्षपात को देखकर जो अन्य निहंग दल है उन्होंने मार्च शुरू कर दिया वहाँ पर। भाई डिमांड तो करेंगे, अगर किसी के साथ गलत कार्रवाई करोगे तो उसे बचाने के लिए तो आएंगे। तो अब इसको धार्मिक मुद्दा दिया जा रहा है और एक आशीष नेगी है कोई, वो बयान देता है कि सिखों को ब्लू स्टार ऑपरेशन याद करना चाहिए। जब अमरिंदर साहब पर या अकाल तख्त पर लगाओ उस वक्त सेना ने आक्रमण किया था और उसका कहना है कि गढ़वाल रेजिमेंट ने ही ये सब कुछ किया था और सिखों को ब्लू स्टार पढ़ लेना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए। और वही गढ़वाल रेजिमेंट के जो सैनिक थे वो अब भी रिटायरमेंट है, हट्टे कट्टे है और वो यहीं पर ही है। अब इस आशीष नेगी से अगर कोई पूछे कि ब्लू स्टार में जो गढ़वाल रेजिमेंट को आप खींच रहे हो, जो घसीट रहे हो उसको बीच में, उन सैनिकों को, उनका इसके अंदर क्या हाथ था? वो तो इंदिरा गांधी ने और जनरल वैद्य ने कराया था और उनका भी अंजाम आपको पता होगा। अब आगे कहता है कि हमें लड़ना आता है। हाँ, तुम्हारी लड़ाई देखी है। जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने 14 लड़ाइयाँ लड़ी थी, 13 तुम्हारे खिलाफ लड़ी थी, पहाड़ी राजाओं के खिलाफ, और जो 14वीं लड़ाई थी उसके अंदर भी तुमने साजिश की थी। एक आटे की गायें बना करके कसम खाई थी कि आप किले से बाहर निकल जाओ, आपके ऊपर आक्रमण नहीं होगा, और तुम्हारे जो पूर्वज राजा थे उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, चारों तरफ से फिर घेर लिया। तुम्हारी लड़ाई को सिख समाज अच्छी तरह से जानता है। हाँ, तुम जरूर भूल गए हो कि गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही अपना शीश कटवाया था और वो तुम ही थे उनको वहां भेजने वाले, और तुम्हारे पहाड़ी राजाओं ने उसी के बेटे गुरु गोविंद सिंह के साथ 13 लड़ाइयाँ लड़ी थी और उन सब लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई थी। तो ज़्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, तुझे बीजेपी से टिकट लेना है वैसे ले ले, क्यों धार्मिक भावनाओं को भड़का रहा है? और तुम जिन निहंगों पर सवाल उठा रहे हो ना, वो कोई गलत काम नहीं करते, ना महिलाओं से अत्याचार करते, ना वो ड्रग सप्लाई करते जैसे कि दूसरे डेरों के अंदर होता है। वहाँ सब कुछ होता है, महिलाओं के साथ अत्याचार भी होता है, हर गैर कानूनी गतिविधि चलती है वहाँ पर। और ये निहंग आज भी झोपड़ियों के अंदर रहते हैं, तुम मोहल्ले मोर्चे पर जाकर के देख लो। और कह रहा है कि हमें लड़ना आता है और लड़ कर के ही हमने अलग से राज्य बनवाया है। अरे तुमने तो राज्य बनवाया होगा, सिखों ने तो देश को आज़ाद कराया है। अगर देश ही आज़ाद नहीं होता तो राज्य कहाँ से ले आता? मैं ये नहीं कह रहा कि उस आज़ादी आंदोलन में गढ़वाली शामिल नहीं थे, हो सकते हैं 1-2%, लेकिन 90% शहीदी सिखों ने दी है, तब जाकर देश आज़ाद हुआ है। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस नेगी के पास ये मैसेज पहुंच सके। नमस्कार, सत श्री अकाल।